ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार बाप की मैं सुल्तान। बाबा को याद करके जो भी मन में कोई बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए। आपको अपने अंदर कोई भी कमी हो जिसको आप सुधारना चाहते हो वो बाबा को बता के और बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए कि वो कमी खत्म होती जा रही है। आपके अंदर कोई कमी मन ही मन में बाबा को बताइए। आंखें खोल करके बताइएगा। बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए। ऐसा अनुभव करिए मुझे आत्मा में से वो कमी खत्म होती जा रही है। आपके मन में कोई भी ऐसी पुरानी बात है जो घड़ी घड़ी आपको याद आती है और आपको बहुत दुख परेशानी उदासी सी हो जाती है, वो वाली बात बाबा को दे दीजिए। बाबा को बताइए पहले। कोई ऐसी बात जो सालों पहले हुई और अभी तक आपको वो उसके कारण दुख होता हो। अब बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए। और ऐसा भी निश्चय करिए कि वो बात सदा के लिए मेरे मन में से मिटती जा रही है, मन बुद्धि में से। एकदम वो बात खत्म हो गई है जिससे हुई ही नहीं थी कभी। परमात्मा बाप जिनको लोग भगवान कह के याद करते हैं, उनकी शक्ति से वो बात खत्म हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। बाबा को याद करके अपनी आत्मा में आपके अंदर अगर किसी
आपको कोई शक्ति चाहिए, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति। आपके अंदर अगर किसी भी शक्ति की कमी लगती है आपको, तो वो बाबा से ले लीजिए। ऐसा संकल्प करिए। अगर आप में सहन शक्ति नहीं है तो संकल्प करिए, मैं सहनशील आत्मा हूँ, और ऐसा अनुभव करिए बाबा से मेरे ऊपर सहन शक्ति की किरणें आ रही हैं। ऐसे और कोई और शक्ति आपको अपने अंदर नहीं लगती है तो वो बाबा से ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे संकल्प करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं, ऐसा अनुभव करिए। मैं सर्व शक्तियों में फुल हूँ। अब आप में अगर आपके देह से रिलेटेड कोई आपको अभिमान है, मतलब अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, बाल अच्छे हैं, फेस अच्छे हैं, आप सुंदर हो, ऐसे ऐसे कोई ऐसा आप में है तो बाबा को बताइए। देह का अभिमान। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट के कारण आपको कोई अभिमान है कि हाँ मेरा ये बॉडी पार्ट बहुत अच्छा है, सुंदर है। वो बाबा को दे लीजिए। देह का अभिमान। अब आपके बॉडी से संबंधित कोई चीजों का आपको अभिमान है, जैसे कपड़ों का, या चीजें जो आप अपनी बॉडी के लिए यूज करते हो, गोल्ड, ज्वेलरीज, ऐसे सब चीजें बॉडी से जो रिलेटेड चीजों को, रिलेशन नहीं, चीजों को, वो भी बाबा को बता दीजिए। आपकी कोई फेवरेट ड्रेस, कोई अच्छी चीज, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल, जिनका आपको अभिमान हो। वो बाबा को बता दीजिए। अब आपके बॉडी से रिलेटेड, मतलब है, विशेषताएं तो आत्मा में होती हैं, लेकिन अब तक तो हम देह को ही समझते थे ना।
आप में कोई ऐसी विशेषता है पास्ट या अभी की, जो आपने करी हुई चीजें हैं जिनका आपको अभिमान हो? कि कई बार हम अच्छी पढ़ाई पढ़ पढ़ते थे, अभी तो आप बड़े हो गए, तो मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ती थी, मेरे इतने अच्छे मार्क्स, मैं अच्छी रैंक पर थी, ऐसे से अभिमान, या जॉब, या कोई भी ऐसी विशेषता जिसका आपको अभिमान है, वो बाबा को बताइए। ऐसी देह के संबंध, देह से संबंधित रिलेशन में आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स, ब्रदर, हस्बैंड, हस्बैंड की फैमिली या फादर की साइड की फैमिली, इनमें से आपको किसी के ऊपर अभिमान है? मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मेरा पति, मेरा बच्चे ऐसे वैसे, कोई ऐसा अभिमान है? घर और गाड़ी वगैरह तो वस्तु में आ गई थी, देह से वस्तु जो जो हम यूज करते हैं। ये संबंध चेक करके बाबा को बताते जाइए। आप लिख भी सकते हो। आप लिख लीजिए, फिर आज मतलब कल जब हम सुनेंगे, तब तक आप आज रात को या फिर कल जब भी आपको टाइम मिले ये चेक करिएगा, मुझे अपनी देह से क्या क्या अभिमान है, देह से रिलेटेड जो चीजें यूज करती हूँ उनका मुझे किस किस के कारण अभिमान आता है। देह जो विशेषताएं हैं है तो आत्मा में, लेकिन हम देह का समझ के जो विशेषताएं होती हैं हमारे अंदर आत्मा में, उन विशेषताओं का कौन कौन किस किस विशेषता के कारण मुझे अभिमान है, और देह से संबंधित जो संबंधी हैं, देहधारी हैं, ऐसे ऐसे करके आप सब लिखिएगा कि मुझे देह से रिलेटेड किन किन बातों चीजों में अभिमान आता है। वो सब बाबा को देखकर आप बाबा से प्रॉमिस करिएगा कि ये देह, देह के संबंध, देह की वस्तु, वैभव, जो मुझे आत्मा में विशेषताएं हैं, जो मैं इस देह के जरिए कार्य करती हूँ, वो सब बाबा की हैं। सब कुछ बाबा को देकर फिर आप अपने को चेक करिए, तो आपका ये अभिमान जैसे निकलता जाएगा।